हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। बेटे आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 11th मैथ चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है बेटा। तो बच्चे सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास ये क्या है। आपके पास एक आप रेडियन मेजर बनाया आपने। ठीक है बेटे। ये आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव। ओके बेटा। यहाँ पे बच्चे आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं एंगल, है ना। 2 पाई यहाँ पे आएगा, पूरा सर्कल जब हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे ये पाई आएगा बेटा। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास पाई/2 आएगा। यहाँ पे 3 पाई/2 आएगा। ओके बच्चे। बेटा आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जो फंक्शन है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हैं साइन एक्स है, वो चेंज होता है बेटा कॉस एक्स में। ठीक है। और बच्चे टैन एक्स है आपके पास, वो चेंज होता है आपके पास कॉट एक्स में। और आपके पास एक सेक एक्स है, वो होता है कोसेक एक्स में। ठीक है, कोसेक एक्स में। ओके बच्चे। और फंक्शन जो एक्स पे है, एक्स पे फंक्शन डू नॉट चेंज। ओके, फंक्शन डू नॉट चेंज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, ये याद रखना है बेटा आपने। और वाई पे चेंज होते हैं। क्लियर है बच्चे। फंक्शन चेंजेस ऑन वाई एक्सिस। क्लियर है बच्चे। ठीक है। मतलब वाई एक्सिस पे आपके पास यहाँ पे पाई/2 है बेटा। वाई एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे पाई/2 है। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे आपके पास होगा 2 पाई होगा, और क्या होगा, पाई होगा। यहाँ पे क्या होगा, पाई होगा। क्लियर है बच्चे। और आपने याद रखना है, जब भी आपके पास फंक्शन में 2 पाई आएगा, पाई आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, फंक्शन चेंज होंगे। क्लियर है बच्चे। जैसे आपके पास ये हमने लिखे हैं बेटा एंगल साइन पाई/2 माइनस एक्स। साइन पाई/2 माइनस एक्स किस में लाइज कर रहा है बेटा, पाई/2 90 होता है, तो माइनस एक्स, जो एक्स है आपके पास वो क्या है, एक एक्स इज अ एक्यूट एंगल। एक्स क्या है आपके पास, एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपको पता है क्या होता है, वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 से छोटा, है ना, तो 90 नहीं आएगा इसमें। क्लियर है बच्चे। ये एक्यूट एंगल हो गया आपके पास। और बेटा यहाँ पे जब आपने देखा आपका पाई/2 माइनस एक्स, वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बच्चे। तो आप देखेंगे जब ये 90 माइनस एक्स हुआ आपके पास एंगल, तो आपको पता है यहाँ पे सारे के सारे एंगल आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऑल फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बच्चे। और यहाँ पे आपने ज़्यादा सोचना नहीं। यहाँ पे जब भी आप ये देखेंगे पाई/2 माइनस एक्स है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि बेटा ये एंगल बीच वाला जो एंगल है, ये कौन सा है, ये वाई एक्सिस का है। ठीक है बेटा। ये किसका एंगल है आपके पास, वाई एक्सिस का। क्लियर है बच्चे। जब भी आपके पास वाई एक्सिस का एंगल होगा, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है। तो आपके पास कॉस एक्स आ गया, कॉस का क्या बन जाएगा, साइन एक्स, टैन का कॉट एक्स, और कॉट का टैन एक्स, और यहाँ सेक एक्स का कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का सेक एक्स। क्लियर है बच्चे। अब आपके पास सेकंड आ रहा है बेटा साइन पाई/2 प्लस एक्स। आपने याद रखना है बेटा, जो एक्स है आपके पास वो हमेशा यही रहेगा। एक्स इज़ अ एक्यूट एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर है बच्चे। और आपने देखना है, अब जब पाई/2 है आपके पास, पाई/2 प्लस एक्स है ना, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में गया, 90 प्लस हुआ ना कुछ एंगल, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया। 90 में कुछ एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 30, 45, 60, ये प्लस हुआ इसमें, इसलिए ये कौन से क्वाड्रेंट में आया आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आया आपके पास अगेन क्या है, पाई/2 आया, है ना। तो पाई/2 किसका एंगल है, वाई एक्सिस का एंगल है। क्लियर है। जब भी हमने देखा वाई एक्सिस के एंगल हैं, तो वाई एक्सिस के एंगल जो होंगे उस पर क्या होगा, फंक्शन चेंज करेगा, है ना। तो साइन एक्स का क्या बनेगा, कॉस एक्स बनेगा।
और बेटा आपने ये भी याद रखना है, जब भी आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे ओनली आपके पास साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव है, बाकी अदर जो फंक्शन है वो नेगेटिव है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो जब आप लिखेंगे साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो वो कॉस एक्स आ गया। साइन से रिलेटेड दूसरा एंगल कौन सा आपका, कोसेक एक्स, तो ये भी आप क्या करेंगे, पॉजिटिव दे देंगे, सेक एक्स है ना। बाकी सारे के सारे एंगल आपके पास क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ पे क्या हो जाए, साइन एक्स होगा ना, कॉस, कॉस लिखेंगे साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉट एक्स है ना, और ये क्या आ जाएगा, टैन एक्स, और ये आ जाएगा आपके पास कोसेक एक्स। क्लियर है बच्चे, आपने क्या याद रखना है, साइन है तो कोसेक है, दोनों साथ में चलेंगे, दोनों पॉजिटिव, बाकी अदर के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे। चलो नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा, आपके पास नेक्स्ट जो है पाई माइनस एक्स है। पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ये देखिए, पाई सॉरी यहाँ पे आएगा वो पाई माइनस एक्स, तो यही जाएगा ना, क्योंकि ये 180 है, 180 में आपने कुछ एंगल माइनस किया, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज किया उसने, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, बट बच्चे जो फर्स्ट ये एंगल है आपके पास, ये कौन सा हो गया आपके पास, ये एक्स एक्सिस का हो गया है ना। तो एक्स एक्सिस पे आपने क्या देखा, फंक्शन, एक्स एक्सिस पे फंक्शन डू नॉट चेंज। ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, बट जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू होगी वो उसके हिसाब से आएगी, है ना। आपके पास ये एंगल किसका हुआ, एक्स एक्सिस का हुआ, तो मतलब आपके पास फंक्शन क्या करेंगे, डू नॉट चेंज, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। क्लियर है बच्चे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव है, और दूसरा क्या है आपके पास, कोसेक पॉजिटिव है, तो वही आएगा आपके पास कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, बाकी अदर के अदर सारे के सारे क्या आएंगे बच्चे, नेगेटिव आएंगे। क्लियर है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, फंक्शन चेंज नहीं होगा, बट आपके पास साइन चेंज होंगे। ठीक है, साइन उन्हीं के अकॉर्डिंग आएंगे जो क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आएगा, टैन एक्स आएगा, और आपके पास क्या आएगा, कॉट एक्स आएगा, और सेक एक्स आएगा। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट आप देखेंगे साइन पाई प्लस एक्स। अब बेटा आपने देखना है पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपके पास पाई प्लस एक्स है ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टैन एक्स पॉजिटिव होता है, और क्या आता है, कॉट एक्स पॉजिटिव होता है। अब आपने देखना है पाई है, ये कौन सा एंगल है, एक्स एक्सिस का है, तो यहाँ फंक्शन चेंज नहीं होंगे, बट साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट ही आएंगे। ठीक है बेटा, अब आपने देखा यहाँ पे आपके पास ये पाई क्या है, एक्स एक्सिस का एंगल है, तो फंक्शन क्या होंगे आपके पास, चेंज नहीं होंगे। बट बेटा आप ये भी याद रखना है, आपके पास जो एक्स है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है। एक्स क्या है आपके पास, एक्यूट एंगल। क्लियर है बच्चे, तो आपने इसको क्या लिखना है, अब आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। कौन सा क्वाड्रेंट है ये आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है बेटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टैन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो टैन एक्स आएगा, दूसरा क्या आएगा, कॉट एक्स आएगा, बाकी अदर सारे नेगेटिव, मतलब साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स हो जाएगा, और कोसेक एक्स हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, आपके पास सिर्फ ये, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव, फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसलिए आपने टैन और कॉट ही रखा, बट वैल्यू क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने देनी है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास बेटा ये आया 3π/2 माइनस एक्स। अब आप देखेंगे 3π/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, 3π/2 है, इसमें से एंगल माइनस हुआ, तो मतलब इसी क्वाड्रेंट में गया वो भी, है ना, एक्स एक्यूट एंगल है। ठीक है, और 3π/2 आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें अगेन यही पॉजिटिव, बट एंगल किसका है, ये एक्स वाई एक्सिस का, फंक्शन चेंजेस, यहाँ पे फंक्शन क्या होंगे आपके पास बच्चे, चेंज होंगे। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, और ये जो आपके पास ये क्या है आपके पास, वाई एक्सिस का एंगल है। ठीक है, तो एक्स क्या है आपके पास, एक्यूट एंगल है आपके पास। क्लियर है बेटा, एक्स एक्यूट एंगल है, क्वाड्रेंट कौन सा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटे, अब थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया, कॉट और टैन चेंज होंगे। कॉट क्या आएगा, टैन क्या आएगा, कॉट एक्स, और आपके पास कॉट क्या आएगा बच्चे, टैन एक्स। क्लियर है बेटा। और नेक्स्ट बच्चे आपके पास जो बाकी अदर फंक्शन है वो क्या होंगे, चेंज होंगे,
बट साइन उनके क्वाड्रेंट के हिसाब से आएगा, है ना। तो ये साइन एक्स है और ये आपके पास क्या आएगा बेटा, कोसेक एक्स, और ये क्या आएगा, सेक एक्स। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास है बेटा साइन 3 पाई प्लस एक्स। ये कौन से क्वाड्रेंट में गया बेटा, और ये गया आपके पास 3 पाई/2 प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 3 पाई में कुछ एंगल प्लस हुआ है बेटा, 30, 45, 60 कोई भी एक्यूट एंगल इसमें प्लस हुआ है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें क्या है आपके पास, कॉस एक्स और कोसेक एक्स। ठीक है, सॉरी सेक एक्स है ना बच्चे। यहाँ पे क्या था, साइन एक्स और कोसेक एक्स, ये पॉजिटिव थे, ये पॉजिटिव है ना। बाकी अदर क्या होते हैं, नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव। और बच्चे आपने ये देखा, ये किसका एंगल है, वाई एक्सिस का। ठीक है, फंक्शन चेंज होंगे बट साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। एक्स क्या है बेटा, एक्यूट एंगल, और दूसरा आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। विच क्वाड्रेंट बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, कॉस एंड सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। फंक्शन चेंज, तो कॉस का क्या आएगा, साइन एक्स, और सेक का क्या आएगा, कोसेक एक्स। क्लियर है बच्चे। और आपके पास बाकी अदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, कॉस एक्स है ना, टैन का क्या आएगा, कॉट एक्स, और कॉट का क्या आएगा, टैन एक्स, और नेक्स्ट इसका कोसेक का क्या आएगा, सेक एक्स। क्लियर है बच्चे, है ना। अब बेटा देखिए आपके पास ये आया 2 पाई। 2 पाई क्या है, एक्स एक्सिस का एंगल है। किसका एंगल है, ये एक्स एक्सिस का, मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। और ये माइनस हो रहा है एंगल कुछ, है ना, 2 पाई में से कुछ एंगल माइनस, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो नेक्स्ट आपने देखना है एक्स एक्सिस का है, एक्स आपके पास क्या है, एक एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल है आपके पास। और बच्चे आपने देखा फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस होता है और सेक होता है ना। तो बट फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉस एक्स रहेगा और क्या रहेगा, सेक एक्स रहेगा। और साइन का क्या आएगा ना, माइनस साइन एक्स, और टैन का माइनस टैन एक्स, और कॉट का माइनस कॉट एक्स, और इसका कोसेक एक्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चे आपके पास है 2 पाई प्लस एक्स। आपने देखना 2 पाई, तो ये कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपके पास, है ना। ये आ गया 2 पाई प्लस एक्स, ओके, क्योंकि ये रिपीट हो रही है ना वैल्यू फिर से, 2 पाई प्लस एक्स, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो इसमें क्या होगा आपके पास, ऑल पॉजिटिव आएंगे। क्या आएंगे, ऑल पॉजिटिव। ये है आपके पास एक्स एक्सिस का एंगल, और ये है एक्स क्या है आपके पास, एक्यूट एंगल, और आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे और सेम वैल्यू देंगे। क्या देंगे, साइन एक्स देंगे और कॉस एक्स देंगे। ठीक है, आपको पता है ना बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या है, पॉजिटिव हैं और सेम फंक्शन रहेगा, क्योंकि एंगल किसका है, एक्स एक्सिस का, वहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता। क्लियर है बेटा, एक्स एक्स, कॉट एक्स, और दूसरा क्या है, सेक एक्स, और है कोसेक एक्स। ओके, होप आपको बेटा ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आप देखिए, आपके पास फार्मूले हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये देखिए बेटा, आप इसको देखिए, आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स। ठीक है बेटा, कॉस आपके पास एक्स प्लस वाई है, तो कॉस क्या है, कॉस बेटा इसको याद रखना है, CDO। सी मतलब कॉस जो है वो रिपीट होगा बेटा। ठीक है, कॉस कॉस मतलब 2 टाइम्स आएगा। ओके, कॉस जहाँ पे भी प्लस हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम आएगा। डी मतलब डबल बार आएगा। ठीक है, और ओ अपोजिट साइन देगा, ये जैसे प्लस है यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है बच्चे, और यहाँ पे देखो नेगेटिव था और यहाँ पे आपने क्या देना है, पॉजिटिव देना है। क्लियर है बच्चे, कॉस एक्स एंगल एक्स रहेगा, दूसरा एंगल वाई रहेगा, बट कॉस आपको हमेशा डबलेट में आएगा, मतलब कॉस कॉस, कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और साइन में एंगल सीधे ही रहेंगे, जैसे प्लस है यहाँ पे प्लस ही रहेगा, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है बेटा, आपको बेटे ये आराम से लर्न हो जाएंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको ये अपने आप आ जाएंगे सारे फार्मूले। ठीक है बेटा, और आपने ये सारे फार्मूले अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये आपको 12th क्लास में भी काम आने हैं। ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई क्या है बेटा,
तो साइन एक्स ही रहेगा कॉस वाई, और जो माइनस का साइन है वो माइनस का आएगा कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है बेटा। टैन एक्स वाई का क्या है बच्चे, वो प्लस है, यहाँ पे टैन प्लस ही रहेगा, टैन एक्स प्लस टैन वाई, नीचे रहेगा इसका माइनस, 1 माइनस टैन एक्स टैन वाई। ठीक है बेटा। इसकी बेटा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, आपने सिर्फ फार्मूले ही लर्न करने हैं। वो भी आप जैसे क्वेश्चन करेंगे उसको देखेंगे, उसको देख के ही आपको पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है। ठीक है बेटा। कॉट एक्स है आपके पास, कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स कॉट वाई, आपने देखा टैन में क्या था, माइनस वाला हमने छोड़ दिया, ये देखो टैन एक्स माइनस टैन वाई, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ऊपर ही रहेगा, ऐसे याद रखना बच्चे, 1 प्लस टैन एक्स टैन वाई। अब आपने देखा कॉट एक्स में क्या है बेटा, एक्स प्लस वाई है, तो आपने देखा टैन में जब 1 माइनस टैन एक्स टैन वाई था ना, तो वही आपने इसको रेसिप्रोकल उसका देखना है। ठीक है। तो पहले आपने कॉट एक्स कॉट वाई -1 ऊपर देना है बेटा, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। ठीक है। और माइनस में क्या करना है, आपने प्लस रखना है, कॉट एक्स कॉट वाई +1 और कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट बेटा आपको कॉस 2x के 3 फार्मूले हैं आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चे, आपने इसको सारे फार्मूले अच्छे से करने हैं, क्योंकि आपके मैंने बोला 12th क्लास में बहुत चैप्टर में आपके ये फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। मेन है आप में वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ये फार्मूले करने हैं। साइन 2x का फार्मूला बेटा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास है बेटा टैन, यहाँ पे देखो टैन 2x इक्वल टू 2 टैन एक्स -1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और साइन 3x का बेटा 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब एक्स। अब बच्चे जो साइन एक्स का फार्मूला है वो देखो कॉस एक्स में कैसे है, ये देखो उसका, ये देखो पहले यहाँ पे 4 साइन क्यूब एक्स है, यहाँ पे 4 कॉस क्यूब एक्स -3 कॉस एक्स है। ठीक है। आप एक का लर्न करेंगे, दूसरे का आप देखोगे जो उसकी सेकंड वैल्यू वो पहले है और फर्स्ट वैल्यू वो सेकंड में लिखी है। ठीक है बच्चे। tan 3x का फार्मूला है 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है बच्चे। cos x प्लस cos y का फार्मूला है, cos में देखो डबलेट आगे 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। अब माइनस है तो वहाँ पे क्या है -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है बच्चे। साइन एक्स प्लस साइन वाई का साइन 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। साइन एक्स का बेटा साइन एक्स माइनस साइन वाई का 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस एक्स कॉस वाई का है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चे। कॉस का हमेशा देखो डबल में आ रहा है, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, बट जब नेगेटिव दे रहा है वो वहाँ पे उसने साइन को लिया डबल में। ठीक है। और यहाँ पे भी देखो -2 साइन एक्स साइन वाई है, तो ये कॉस इसने दिया डबलेट में, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है। और 2 साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, 2 कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। बच्चे इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं थी, बहुत ज़्यादा फार्मूले आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपने ये फार्मूले ही लर्न करने हैं। इसको अपने स्टडी टेबल के सामने आप इसको पेस्ट कर लीजिए, जब तक लर्न नहीं होते तब तक आप इसको लगा के रखिए, क्योंकि आपके 2 क्लास मतलब 11th और 12th दोनों में आपको ये बहुत काम आने हैं। ठीक है। आपके हर चैप्टर में ये मतलब 2-3 चैप्टर 12th के हैं और इसके 10th के 11th के चैप्टर में भी काफ़ी काम आने हैं, तो आपको ये मतलब अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।